हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था यूटीएम पैरामीटर्स को और जीसीएलईडी को। आज की वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक हमारी स्टार्ट डेट एंड डेट होगी और दूसरा हमारा ऐड रोटेशन होगा। दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि स्टार्ट डेट एंड डेट का क्या इंपैक्ट होता है अपने कैंपेन के ऊपर, कैसे चीज़ को यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं, मैं आपको एक नई कैंपेन बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम नई कैंपेन क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे तो हम सर्च की कैंपेन क्रिएट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट डेट एंड डेट और एड रोटेशन हर कैंपेन में आपको देखने को मिलेगी ऑफ सेटिंग्स। तो अभी के लिए सर्च कैंपेन में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सर्च कैंपेन ही पढ़ी है। तो हम कैंपेन सेटिंग्स लेवल पे जाएंगे। कैंपेन सेटिंग लेवल के ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलती है। आप यहाँ पे जाओगे मोर सेटिंग्स के ऊपर, आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट डेट एंड डेट। अब स्टार्ट डेट एंड डेट कैसे काम करते हैं देखो। मैं अभी एक कैंपेन बनाता हूँ, मैं कैंपेन बनाकर लॉन्च कर देता हूँ। अब क्या होगा, कैंपेन रिव्यू में जाएगी, रिव्यू में जाने के बाद वो कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। लेट से वो कैंपेन रात को 11 बजे ही, लेट से रात के 12 बजे, रात के 1 बजे भी वो लेट से अप्रूव हो जाती है। गूगल उसको अप्रूव कर देता है, उसकी रिव्यू करके कहते हैं ऑल ओके, कैंपेन को लॉन्च कर देता है। ठीक है, तो कैंपेन आपकी रात 1 बजे से चलना ही शुरू हो गई है, तो आपके पैसे कटना शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने कैंपेन बनाई है सैटरडे वाले दिन, मैं चाहता हूँ कि कैंपेन मेरी चलना शुरू हो मंडे वाले दिन से। ठीक है, तो अब सैटरडे और संडे के जो मेरे पैसे आए होंगे, कम से कम मेरे वो बच जाएंगे जब मैं यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट को लेट से मंडे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये लेट से 17 सेट कर लेता हूँ। समझ बात की। तो स्टार्ट डेट एंड करने इसलिए लाजमी, लेट से आपके क्लाइंट का काम है, क्लाइंट ने कहा है जी लेट से ईद आ रही है, आपने ईद की ना कैंपेन लॉन्च करनी है 25वें रोज़े। लेकिन अभी आपके पास अभी टाइम बैठा है, आप अभी कैंपेन बना के रख लेते हो उसकी, और 25 को ऑटोमेटिकली कैंपेन ऑन हो जाती है। आप क्या करते हो, आप आते हो कैंपेन बनाते हो। ठीक है, आप लेट से 25 को कैंपेन सेटअप कर दोगे, कैंपेन सेटअप करके सब कुछ चीज़ें चल के कैंपेन को आपने लॉन्च कर दिया। लेकिन आपने स्टार्टेड क्या सेट की हुई है 25 मार्च की। 25 अब क्या होगा, गूगल आपकी कैंपेन को देखेगा, कैंपेन का रिव्यू करेगा, ऑल ओके का साइन देगा कि कैंपेन चलने के लिए तैयार है। क्योंकि कैंपेन चलेगी नहीं, चलेगी कब, वो 25 मार्च को। लेकिन अगर गलती से आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट वही आज की डेट सेलेक्ट की हुई, तो वो कैंपेन आपकी आज से चलना ही शुरू हो जाएगी और आपके पैसे ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। ये अगर हमने फ्यूचर के लिए काम करना है। ठीक है, कि हमने फ्यूचर के लिए काम करना है, तो हम पहले ही आज टाइम हमारे पास है, हम आज ही कैंपेन बना के रख लेते हैं और फ्यूचर में ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाए। मे भी 25 को हमारे पास टाइम हो काम करने का या ना हो, तो आज टाइम है, हम आज ही काम करके इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो होगी हमारी स्टार्ट डेट। अब एंड डेट कैसे काम करती है, एंड डेट के अंदर आप देखोगे दो ऑप्शन मिलते हैं, नन और सिलेक्ट डेट। अगर मैं नन पे रखता हूँ तो मेरी कैंपेन चलती रहेगी जब तक मेरे अकाउंट से पैसे खत्म नहीं होंगे, जब मेरे कार्ड से पैसे खत्म नहीं होंगे। ठीक है, आपके पैसे कटते रहेंगे, अभी कैंपेन चलती रहेगी जब तक आपके कार्ड से पैसे खत्म नहीं। जब कार्ड से पैसे खत्म होंगे, आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोबारा पेमेंट करो अकाउंट के अंदर। अब अगर हम नन पे रखते हैं, देखो नन पे रख सकते हो अगर आप तब तक ये कैंपेन बंद नहीं होगी जब तक आप खुद से आके मैनुअली इस कैंपेन को पॉज नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी कैंपेन चलती रहेगी जब तक अब पता है पैसे खत्म नहीं होंगे। लेकिन अब मैंने क्योंकि ईद चलानी है कैंपेन, तो मैंने 25 को चलाना शुरू की यहाँ पे। ठीक है, 25 को चलाना शुरू की। अब चाहता हूँ लेट से हमारी यकम को ईद है, 2 को ईद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट से 5 अप्रैल तक कैंपेन चलाते हैं, तो 10 दिन हमारी कैंपेन चलेगी। 25 को खुद ब खुद चलेगी, 5 को खुद ब खुद बंद हो जाएगी। आपकी सरदर्दी नहीं है, आपको टेंशन नहीं है कि जाके जाके कैंपेन ऑन करनी है। लेट से कि अगर आपने एंड डेट सेलेक्ट ना की होती, ठीक है, एंड डेट सेलेक्ट ना की होती, आप भी कहीं बिजी हो, क्लाइंट भी कहीं बिजी, उसको भी ध्यान नहीं किया, और अभी कैंपेन 5-6 दिन और मजीद चलती रही जिससे आपको फिर पैसे आए, आपको रिजल्ट उस पर कोई देखने को नहीं मिला। समझ रही बात की। तो एंड डेट को भी सेट करना लाजमी होता है। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट को आप तब सेलेक्ट करते हो, मैंने बता दिया, जब आपने फ्यूचर में काम करना हो। ठीक है, ये आप चाहते हो कि मैंने एक बनाया आज हफ्ते वाले दिन है, लेकिन चले ये मेरी मंडे वाले दिन से कैंपेन, तो आप इसको सेट कर लेते हो मंडे से लेकर वेडनेसडे ट्यूसडे तक चले, तो ट्यूसडे के बाद ये कैंपेन लेट से खुद ही बंद हो जाए आपकी। तो उसके लिए आप स्टार्ट डेट एंड डेट सेट कर लेते हो। अब स्टार्ट डेट एंड डेट को सेट करने का मकसद बता दिया है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और कब यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको चीज़ समझ आएगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद अगली चीज़ आपको देखने को मिलती है, वो होती है एड रोटेशन। अब एड रोटेशन के अंदर आपको 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन 2 डिसेबल्ड मिलती हैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, और 2 आपको एक्टिव मिलती हैं, ऑप्टिमाइज और डू नॉट ऑप्टिमाइज। अब ये काम कैसे करती हैं, ऑप्टिमाइज के अंदर लिखा होता है प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। अभी कैसे काम करते हैं, इसके लिए आपको लेके चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे देखो, एक यूज़र है, उसने कोई क्यूरी की। ठीक है, उसकी क्यूरी मैच करती थी इस कीवर्ड के साथ। ठीक है, इस कीवर्ड ने इस ऐड को क्या कहते हैं पुश की, और ये ऐड यूज़र को नज़र आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेट से कहते हैं कि इसको भी थोड़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये
लेट्स से दो दो हमारे पास तीन हमारे पास यूजर्स हैं, ठीक है। इसने सर्च किया, इस बंदे ने सर्च किया, ये कीवर्ड ने ट्रिगर किया इस ऐड को, ठीक है। अब ये यूजर सर्च करता है, ये यूजर भी जब करता है तो इसने ट्रिगर किया इस कीवर्ड को। मिस्टेक, छोटी मिस्टेक ये है कि ना कीवर्ड सारे सेम लिखे हुए हैं। लेट्स से इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। डमी कंटेंट थोड़ा चेंज करने के लिए तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, कीवर्ड डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। जब इस बंदे ने ऐड क्यूरी की, कोई सर्च टर्म लिखी गूगल में जाके, इस कीवर्ड ने इस ऐड को ट्रिगर करके इस बंदे को ये वाला ऐड दिखा दिया। ये जो बंदा था इसने जब क्यूरी की, इसने भी जब क्यूरी की इसको ये कीवर्ड इसके साथ मैच हुआ, और लेकिन इस कीवर्ड ने भी यही ऐड को ट्रिगर करके यूज़र को दिखा दिया और यूज़र इस पर कन्वर्ट भी हो गया। ये जो बंदा था जब इसने क्यूरी की, इसको ये वाला कीवर्ड ने ट्रिगर किया, जब ट्रिगर किया इस कीवर्ड ने तो इसने भी इसको इसी ऐड के ऊपर ला के दिखा दिया, ठीक है। अब क्या है, अब गूगल को इंडिकेशन जाती है कि यार ये तीन बंदों ने इंक्वायरीज की, तीनों को यही ऐड नजर आया और तीनों इस पर कन्वर्ट हो गए। तो गूगल की नज़र में क्या है, ये है जी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड। ये कौन सा है आपके पास, बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड। गूगल का यार ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, तो मेरा ऐड ये बेस्ट परफॉर्मेंस वाला ऐड है। तो अगर हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइज को ऑन रखा होगा तो गूगल क्या करेगा, गूगल आपके इसी ऐड को बार बार यूजर्स को दिखाएगा, बजाय इसके कि वो आपका ये ऐड दिखा के आपका पैसा ज़ाया करे, वो आपका ये ऐड यूजर को बार बार दिखाएगा, ठीक है। समझ आइए आपको कैसे कैसे हमने चीज़ की है, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ये था कि तीन यूजर्स हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं गूगल के ऊपर जाके। इसने इंक्वायरी की, इस कीवर्ड के मुताबिक थी इंक्वायरी, लेकिन इस कीवर्ड ने ट्रिगर किया इस ऐड को। इसने की, ये कीवर्ड ट्रिगर हुआ, लेकिन इसने भी ट्रिगर किया इस ऐड को। इसने जब की तो इसका ये वाला ऐड कीवर्ड ट्रिगर हुआ, लेकिन इस कीवर्ड ने भी यही ऐड को ट्रिगर किया। तो गूगल नजर क्या जाता है, यार ये ऐड बेस्ट परफॉर्मिंग है, यही ऐड यूजर्स को दिखाओ, यूजर इस पर कन्वर्ट होते हैं। तो गूगल आपको, अगर आपने ये ऑन रखा होगा तो गूगल आपका ऐड जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा वही ऐड आप लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको डोंट नॉट ऑप्टिमाइज पे रखा हुआ है, इट मीन्स कि गूगल को इस बात से गर्व नहीं है कि किस ऐड से आपको बंदा कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तीनों एड्स को इक्वली दिखाएगा, ठीक है। वो तीनों एड्स को इक्वली दिखाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम इसको ऑप्टिमाइज के ऊपर ही रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है वही अच्छा चले, क्योंकि हमारा अगर होता है कन्वर्जन आए तो कन्वर्जन हमारी उसी से आएंगे जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा। बजाय इसके हम डू नॉट ऑप्टिमाइज पे रखें और गूगल आपको तीनों एड्स को इक्वली दिखाए और फिर मुझे खुद जाकर जज करते फिर ये कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। बजाय इसके हम ये काम गूगल के ऊपर छोड़ देते, हमारा काम कम हो जाएगा। गूगल खुद से ही आपका जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा उसी को लेकर चलेगा और दूसरे को, आपके ऐड को वो नहीं लेके चलेगा, दूसरों को कम दिखाएगा वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्टिमाइज और डू नॉट ऑप्टिमाइज के अंदर, समझ बात की। तो ये आपकी होती है ऐड रोटेशन, आपको चीज़ समझ आई होगी। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो हम देखते हैं ऐड शेड्यूल। अब ऐड शेड्यूल कैसे काम करता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया कि ऐड शेड्यूल हम तब यूज़ करते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक ऐसी कंपनी की या ऐसी प्रोडक्ट की या ऐसी सर्विस की कैंपेन चला रहे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम में अवेलेबल होता है। जैसे कि किसी डेंटिस्ट की, किसी प्लम्बर की, किसी इलेक्ट्रीशियन की। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कैंपेन चलानी है किसी डेंटिस्ट की, ठीक है। आप कहते हो कि मंडे टू फ्राइडे कैंपेन चले सिर्फ, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे में उसका क्लिनिक बंद होता है और मंडे टू फ्राइडे में भी उसका क्लिनिक लेट से सुबह 10 बजे ओपन होता है, ठीक है। और 10 बजे जो बंदा बैठता है वो कॉल पिक करता है, 10 बजे से लेकर लेट से वो 6 बजे तक आपके क्लिनिक पे बैठता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं 18 बजे हमारे यानी 6 बज जाते हैं, तो यहाँ हम कर लेते हैं तो मंडे टू फ्राइडे लेट से आपका क्लिनिक ओपन होता है, आपके एड्स चल रहे हैं। लेकिन मंडे टू फ्राइडे में क्या होता है कि जी मंडे टू फ्राइडे के अंदर आपको सिर्फ कॉल्स आती हैं सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक। इसके बाद आपका ऐड चलना बंद हो जाता है, यूजर्स को आपका ऐड नजर नहीं आता, और जब यूजर्स को आपका ऐड नजर नहीं आएगा तो फिर आपके पैसे भी ज़ाया इसके ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होता है जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो खासकर अर्जेंसी के अंदर होता है, ठीक है। और जैसे प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन की कैंपेन की बनाकर चला रहा है तो वो कैंपेन रात को अगर 11 बजे कॉल करेगा प्लम्बर को तो कोई बंदा कॉल पिक करने वाला वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो डेट्स वाई वहाँ पर फिर आपके पैसे ज़ाया हो रहे होंगे, क्लिक आएगा ऐड के ऊपर आप तो डेट्स हम अपने ऐड को स्केड्यूल करते थे ताकि हमें उसी टाइम पे ऐड कॉल आए जिस टाइम पे हम अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।